Hello guys, this is Kiran Kumar. I am sailing as second engineer on merchant vessel. और इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आप मलेशिया में कोई शिप ज्वाइन कर रहे हो तो व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स यू रिक्वायर्ड एंड व्हाट आर द प्रोसीजर्स यू हैव टू फॉलो टू ज्वाइन योर शिप इन मलेशिया। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से बिकॉज राइट नाउ आई एम इन मलेशिया, कोलालमपुर, सलांगुर। मुझे होटल हिल्टन में रखा गया है क्वारंटाइन पीरियड में, 7 दिन का क्वारंटाइन है। तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा, व्हाट आर द थिंग्स वी हैव टू बी टेक केयर ऑफ। स्टार्टिंग फ्रॉम इंडिया, बिफोर ज्वाइनिंग ऑब्वियसली हमारे जो मेडिकल्स होते हैं ये सबको पता है, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है मेडिकल्स होते हैं। तो यहाँ पर मलेशिया में आने से पहले आपको कोविड टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ मेक अ नोट, 72 आवर्स के पहले अगर आप 18 को मलेशिया पहुंच रहे हो, इफ़ यू आर अराइविंग ऑन 18th ऑफ February टू मलेशिया, यू हैव टू डू योर कोविड टेस्ट ऑन 16। इट्स बेटर बिकॉज वो इसलिए अगर आप 16 को अपना कोविड टेस्ट करते हो तो आपके पास वैलिडिटी होता है मोर देन 70 to 36 आवर्स का, तो आपको सिर्फ 7 दिन का क्वारंटाइन पीरियड मिलेगा। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपको 14 डेज का क्वारंटाइन मिलेगा। क्यों? और बात यह है कि जितना दिन का क्वारंटाइन पीरियड होगा उतने ही दिन का चार्जेस कंपनी को भरना पड़ेगा। ओके, बिकॉज मेरे भी जो चार्जेस है आई हैव सीन अराउंड इट्स 3850 रिंगिट, दैट comes around 75 to 80,000 or something, and it's a 7-star hotel and you can just imagine कि कैसे हो सकता है। तो इट्स बेटर टू डू योर कोविड टेस्ट 72 आवर्स बिफोर। ऑल्सो आपको उसका जो हार्ड कॉपी है, ये नहीं कि आपको व्हाट्सएप में रिपोर्ट भेज दिया हो या आपको मेल में भेज दिया हो और आप वो शो करेंगे एयरपोर्ट में, ये नहीं चलेगा। आपको इसका हार्ड कॉपी कैरी करना ही बहुत ज़रूरी है बिकॉज उनको हार्ड कॉपी लगता है एयरपोर्ट में भी और यहाँ मलेशियन गवर्नमेंट को भी, मलेशियन अथॉरिटीज़ को भी इन द एयरपोर्ट। उसके बाद हमारे फ्यू पेपर्स, एज वी ऑल नो देर आर फ्यू पेपर्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी हैव टू जॉइन शिप। जैसे पहले हो गया हमारा डीजी प्रोफाइल जो हमारे कंपनी अपलोड करती है ई गवर्नेंस और ई इमिग्रेशन क्लियर करने के लिए। उसके बाद हमारा ओके टू बोर्ड विच ऑब्वियसली इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा आरपीएसएल लेटर, ये 3 चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है टू जॉइन द शिप। जब आप मलेशिया में आते हो तो अगर आपकी कंपनी मलेशिया में है और आपका कोई एजेंट वहाँ पर है जो आपको ज्वाइनिंग दे रहा है, तो आपको देर आर 5 सेट ऑफ papers which we have to take print out of. One is crew check-in notice at port. ये जो लेटर है ये हमें मलेशियन कंपनी से मिलती है। अब क्योंकि मेरी जो कंपनी है वो मलेशियन है तो मुझे उन्होंने भेजा था, मैंने इसका प्रिंट आउट ले लिया था। ये मले लैंग्वेज में था तो मैंने इसको ट्रांसलेट करके उनको पढ़वाया अथॉरिटीज से। सेकेंड इज नोटिफिकेशन ब्रिंग्स द क्रू आउट टू द क्वारंटाइन सेंटर। ये यूज़ होता है जब आप मलेशिया में पहुंचते हो कोलालमपुर में एयरपोर्ट में, तो ये वाला लेटर वो लोग पढ़ते हैं, ये क्वारंटाइन अप्रूवल के लिए। उसके बाद वेसल कंफर्मेशन लेटर एट पोर्ट। ये 3 पेपर जो है ये आपको शो करने पड़ेंगे जब आप यहाँ पे आते हो। फोर्थ वन इज लेटर ऑफ इन्विटेशन। लेटर ऑफ इन्विटेशन जो है ये हमें मलेशियन कॉन्सुलेट से मिलता है। ये भी बहुत ज़रूरी है, जब आप फ्लाइट चढ़ोगे तो आपको ये वाला लेटर पूछा जाएगा अथॉरिटीज से, मुंबई अथॉरिटी या तिरुचिरापल्ली या कोई भी जहाँ से आप फ्लाइट ले रहे हो, आपको ये लेटर पूछा जाएगा। तो इसमें भी मेक श्योर कि आपके सारे डॉक्यूमेंट में प्लीज़ मेक श्योर कि आपका ईच एंड एवरी स्पेलिंग ऑफ योर नेम एंड पासपोर्ट लेटर एंड एवरीथिंग इज प्रॉपर। ये नहीं कि एक वर्ड है या चल जाएगा, नो, दे विल नॉट अलाउ यू टू बोर्ड द फ्लाइट। सो प्लीज़ मेक श्योर ऑल द स्पेलिंग्स आर प्रॉपर। There is one more paper which is very important, that is letter of undertaking indemnity person under surveillance। ये कहते हैं LOU। ये मलेशियन गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट का लेटर है जिसमें आपका सारा एड्रेस होगा, आप कौन से तारीख को मलेशिया पहुंचते हो और आपका क्वारंटीन जैसा नॉर्मल 14 डेज का होता है वो डेट। अगर आप 20th को यहाँ पहुंचते हो तो +14 आपका 4 तारीख जो है आपको उसमें लिखना है। आपका एजेंट का फ़ोन नंबर और आपका एजेंट का एड्रेस ये आपको डालना पड़ेगा नेक्स्ट ऑफ किन के लाइन में। ये इसलिए डालना पड़ता है
बिकॉज अगर आपको यहाँ पर कुछ हुआ इन मलेशिया, अगर आपको मलेशिया में कुछ हो जाता है होटल में, तो दे विल इन्फॉर्म योर एजेंट, दे कैन नॉट इन्फॉर्म योर फैमिली मेम्बर, दे विल इन्फॉर्म योर एजेंट फॉर फर्दर एनीथिंग। उसके बाद आपका साइन लगेगा, ये सब आपको ये रेडी रखना है बिफोर कमिंग टू मलेशिया। आपको इसका प्रिंट आउट लेके आपको इसमें सिग्नेचर और आपका एजेंट का एड्रेस आपको अपनी कंपनी से लेना पड़ेगा, आपको ये रेडी रखना है। नाउ व्हेन यू विल फ्लाई, जैसे कि मेरा जो फ्लाइट था वो तिरुचिरापल्ली से था, बिलीव मी इट वॉज अ बोइंग फ्लाइट एंड देवर ओनली 4 पीपल ऑन बोर्ड। ये वीडियो है, आप देखिए, देवर ओनली 4 पीपल ऑन बोर्ड। पूरे फ्लाइट में हम सिर्फ 4 ही लोग थे और पूरा फ्लाइट खाली था। इट वॉज अ 5 to 6 आवर्स, 4 or 5 आवर्स फ्लाइट मैक्सिमम। वंस वी रीच टू मलेशिया, तो हमें सबसे पहले एक ऐप लोड करने के लिए कहा गया, दैट इज़ माई सेजा तेरा ऐप। इट्स सेम लाइक एन आरोग्य सेतु ऐप। तो जैसा हम आरोग्य सेतु ऐप में जो अपने डिटेल्स भरते हैं, वैसे ही ये ऐप है जो आपको वहाँ के जो अथॉरिटी से आपको गाइड करेंगे कि आपको ये ऐप जो है लोड करने पड़ेंगे। वहाँ पे फ्री वाईफाई है एयरपोर्ट में, तो आप लोड कर सकते हो। तो माई सेजा तेरा में आपको अपने सारे डिटेल्स रखने पड़ेंगे। तो ये ऐप है, आप नोट कीजिए, ये ऐप है, आप देखिए। दिस इज़ द ऐप जो आपको लोड करना है। जब आप इसको सबमिट करोगे, दे विल इन्फॉर्म यू कब आपको सबमिट करना है। जब आप इसको सबमिट करोगे, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर आता है। इसके पहले मैं आपको बता दूं, आपका जो बोर्डिंग पास है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बोर्डिंग पास को प्लीज़ मत घुमाइएगा, बिकॉज उसमें जो आपके फ्लाइट नंबर और आपका सीट नंबर है, ये आपको आपके होटल तक पूछा जाएगा कि आपका फ्लाइट नंबर कौन सा था और आपका सीट नंबर कौन सा था। जब आप ये माई सेजा तेरा ऐप को फिल करके आप सबमिट करोगे, तो आपसे ये लेटर ऑफ इंडेमनिटी, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग इंडेमनिटी का जो पेपर है आपसे लिया जाएगा। आपका सारा डिटेल्स वहाँ पे फिल होगा। उसके बाद आपका एजेंट, जो कंपनी के थ्रू जो एजेंट आता है, वो आपका फीस भरता है फॉर द होटल स्टे। होटल का फीस भरने से पहले आपका कोविड टेस्ट रिपोर्ट आपसे पूछा जाएगा, जो हार्ड कॉपी मैंने आपको बताया था। उस कॉपी को आपको शो करना है। उसी के बेसिस पे वो लोग डिसाइड करेंगे कि आपको कितने दिन का क्वारंटाइन पीरियड देना चाहिए। तो जैसे मुझे 7 डेज़ का मिला था, बिकॉज मैंने 36 आवर्स पहले किया था, 72 आवर्स हुआ नहीं था मेरा। तो उसी बेस पे आपका फीस भरा जाएगा। तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा होटल दिया हुआ है, क्योंकि उसी जो माई सेजा तेरा ऐप है, माई सेजा तेरा ऐप में ही आपको एक ऑप्शन आता है कि कौन सा आपको होटल चाहिए, प्रीमियम और स्टैंडर्ड। मोस्ट ऑफ द पीपल आर गोइंग फॉर स्टैंडर्ड ओनली, बिकॉज प्रीमियम सिर्फ एक दिखावे के लिए ऑप्शन है, स्टैंडर्ड ही है उसमें। और स्टैंडर्ड में भी हिल्टन होटल है, तो इट्स अ 7 स्टार होटल। तो यू कैन जस्ट इमेजिन, आपको इमिग्रेशन आपको क्रॉस करना है। इमिग्रेशन क्रॉस करने के बाद आपके लिए एक बस हायर किया हुआ रहता है, जो आपको होटल तक छोड़ेगा। मैं आपको एक बात बता दूं सीरियसली, जब आप कोलालमपुर एयरपोर्ट में पहुंचोगे, द टाइम यू आर गेटिंग डाउन फ्रॉम द फ्लाइट, उस टाइम से लेकर होटल के रूम में पहुंचने तक अपने चेहरे से मास्क मत हटाइएगा, अनलेस एंड अनटिल इमिग्रेशन ऑफिसर आस्क यू टू डू दैट फॉर द पिक्चर ड्यूरिंग इमिग्रेशन टाइम। बिकॉज अगर आपने गलती से भी हटा दिया तो आपको कोई वार्निंग नहीं मिलेगा, आपसे 1000 रिंगिट का फाइन लिया जाएगा। एंड दे आर वेरी स्ट्रिक्ट, मैं आपको बता दूं, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट। मलेशिया अभी भी लॉकडाउन मोड में है। कोलालमपुर एयरपोर्ट इज टोटली एम्प्टी, कोई नहीं है वहाँ पर, पूरा खाली है। जब आप बस में पहुँचोगे होटल में भी आपको 3-4 अलग अलग सेक्शंस हैं वहाँ पर, जहाँ पे आपको पहले, जब आप बस में ही रहोगे तो आपके पास एक बंदा आएगा जो आपको पहले तो एक क्या स्कैन कोड देगा, एक कोड देगा, उसको आपको स्कैन करना है। आपको क्यू स्कैनर एक ऐप है, वो लोड करना है। वो क्यू स्कैनर वो इसलिए है, जब आप होटल चेक इन करते हो आपको अपने डिटेल्स डालने पड़ेंगे।
तो उसमें आपको अपने डिटेल्स डालने पड़ेंगे, आपका एजेंट का नंबर और एड्रेस डालना पड़ेगा। उसके बाद जब आप अंदर जाओगे रिसेप्शन में, ये रिसेप्शन है होटल का, यहाँ पे आप देख सकते हो सारे अपने अपने पीपीई में है और दे आर वेरी केयरफुल अबाउट इट। यही लोग थे जो मेरे साथ एयरपोर्ट से यहाँ तक आए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर एक सेक्शन है, फिर यहाँ पर भी एक सेक्शन है और ये QR कोड है जो आपको स्कैन करना पड़ेगा फॉर फिलिंग योर डिटेल्स एंड एवरीथिंग। रिसेप्शन में आपको आपका रूम नंबर दिया जाएगा, आपका पासपोर्ट, आपका LOU, फिर से आपका LOU, आपका पासपोर्ट, आपका बोर्डिंग पास पूछा जाएगा। आप इंटर होटल में आते हो या कोई भी होटल में जाते हो तो आपको 3 टाइम, दिन में 3 टाइम का खाना आपको इनकी तरफ से मिलेगा विथ 500 ml ऑफ वाटर विथ ईच फूड। मीन्स लंच के टाइम पे 500, ऐसा करके आपको 3 टाइम मिलेगा। अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो आप मंगा सकते हो। यू कैन नॉट ऑर्डर फूड फ्रॉम एनीवेयर अनलेस दे विल बी गिविंग यू वन लिस्ट, जिसमें आपको एक एप्लीकेशन लोड करना पड़ेगा, फूड पैंडा और ग्रैब। उसमें आपको लिस्ट ऑफ रेस्टोरेंट रहेगा, जैसा मैकडोनल्ड्स हो गया, KFC हो गया और 2-4 है, उसी से आपको खाना मंगाने पड़ेंगे। यू कैन नॉट ऑर्डर एनी बीवरेज लाइक पेप्सी या अल्कोहल या वॉट एवर, ओनली यू कैन ऑर्डर फूड बट दैट टू बिटवीन 11 AM to 5 PM। यू कैन नॉट ऑर्डर फूड आफ्टर दैट। ये जो भी रेगुलेशंस है, ये जो भी रूल्स है, ये होटल्स ने नहीं बनाए हैं। आप हिल्टन में रहो या कोई और होटल में, ये सब जो है ये होटल्स ने नहीं बनाए, ये यहाँ के गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। दिस होटल हैज़ बीन अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया। सो वॉट एवर द रूल्स हैज़ बीन सेट, ये सब हमें फॉलो करने ही पड़ेंगे। हम हमारे रूम से बाहर नहीं निकल सकते, हम किसी से बात नहीं कर सकते। वी कैन नॉट ट्राई टू एस्केप। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इफ़ यू आर अ स्मोकर देन बड़ी प्लीज़ रेडी, आप 7 दिन तक तो आप स्मोक नहीं कर सकते। अगर आपने 7 दिन में अगर स्मोक किया तो आपको 500 रिंगिट फाइन भरना पड़ेगा। आपका 14 डेज का अगर क्वारंटाइन हुआ तो जो चेन स्मोकर्स हैं उनकी क्या हाल होगी। तो बेटर इज़ गो फॉर कोविड टेस्ट विच आई सेट 72 आवर्स वाला, ठीक है, नहीं तो फिर 14 दिन के लिए सब ये हो जाएगा। एंड दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट बिकॉज सारे रूम्स में आप किधर भी स्मोक नहीं कर सकते, इवन इन द बाथरूम। दे आर सो स्मार्ट, उन्होंने अपना बाथरूम का एग्जॉस्ट भी बंद करके रखा हुआ है बिकॉज दे नो पीपल कैन स्मोक इन द बाथरूम्स एंड एग्जॉस्ट विल सक इट। सो गाइस दिस इज़ इट। ये सारे चीज़ें हैं जो आपको यहाँ तक, इस होटल तक पहुँचने के लिए आपको इतने सारे टास्क करने पड़ेंगे। मैंने जब देखा मुझे तो बहुत हैरान हुआ कि भाई इतने सारे प्रोसीजर्स है आपको करने पड़ेंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं, जब आपका 7 डेज़ का क्वारंटाइन होता है, 5th डे में आपका फिर से कोविड टेस्ट होगा। अगर वो नेगेटिव आता है तो वेल एंड गुड, यू कैन चेक आउट फ्रॉम योर होटल एंड यू कैन ज्वाइन द शिप। अगर आपका पॉजिटिव आता है अगेन यू हैव टू स्टे हियर फॉर 14 डेज। जैसा इन माई केस मेरा ऑलरेडी ये 5th डे है, मेरा कल ही कोविड टेस्ट हुआ। आई एम वेटिंग फॉर माई रिजल्ट। अगर आज मेरा रिजल्ट आता है तो कल मुझे यहाँ से चेकआउट करना पड़ेगा। देन आई हैव टू शिफ्ट टू माई कंपनी होटल बिकॉज माई ज्वाइनिंग इज़ ऑन 21st। तो ये 7 दिन के ऊपर मैं यहाँ पे नहीं रह सकता। तो गाइस दिस इज़ द थिंग, यही सब है यहाँ पर मलेशिया में। अगर आपको ज्वाइन करना है तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आपको लगता है कि ये आपको इंफॉर्मेशन आपको काम आएगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे और भी वीडियोस मैं डालते रहूँगा विच विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू आई गेस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।